हेलो एवरीबॉडी। तैयारी टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। और आज के इस सेशन में, आज की इस क्लास में हम करेंगे 2025 के सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज छोटे छोटे प्यारे प्यारे नोट्स बनाते चलिए जिसमें आपको हर एक फैक्ट, हर एक इंफॉर्मेशन को मेंशन करना है। बिकॉज एट द टाइम ऑफ योर एग्जाम, एट द टाइम ऑफ रिवीजन, ओनली दिस नोट विल हेल्प यू। सो प्लीज नोट्स का रिवीजन टाइम टू टाइम करते रहिए। एंड लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट अवार्ड जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फर्स्ट अवार्ड की बात करेंगे हमारी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और स्वर्ण कोकिला लता मंगेशकर जी के नाम से। नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड जो हर साल एमपी गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है सिंस 1984। वाई एमपी गवर्नमेंट? क्योंकि लता मंगेशकर जी का जन्म इंदौर एमपी में हुआ था। दैट्स वाई उनके लाइफ टाइम जो उन्होंने म्यूजिक के फील्ड में जो कंट्रीब्यूट किया है उसको कमेमोरेट करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए हर साल एमपी गवर्नमेंट उनके नाम से नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड को डिलीवर करती है। और इस साल 2025 में मोहन यादव ये अवार्ड डिलीवर करते हैं सोनू निगम को उनके लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। ये अवार्ड हर साल 28 सितंबर को दिया जाता है क्योंकि इसी दिन लता मंगेशकर जी की बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है। ओके, बात करते हैं लता मंगेशकर जी की, तो इनको भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण एंड दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ओके, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड से जो है 34th सरस्वती सम्मान। ओके, सरस्वती सम्मान अवार्ड ये लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है, लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है सिंस 1991 से हर साल। और ये अवार्ड देते हैं के बिरला फाउंडेशन। इस साल ये अवार्ड दिया गया है भद्रेश दास जी महाराज को जो स्वामी नारायण संस्थान का एक महंत है। ओके, इनको इनके लिटरेचर के वर्क स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए 34th सरस्वती सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बात करें सरस्वती सम्मान अवार्ड की, तो सबसे पहले यह अवार्ड दिया गया था सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन जी को। ओके, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड से, तो वो है 70th फिल्म फेयर अवार्ड। ये अवार्ड डायरेक्टली इक्विवेलेंट है ऑस्कर। ऑस्कर जो वर्ल्ड लेवल पर दिया जाता है, इंटरनेशनल लेवल पर दिया जाता है, इसको फिल्म फेयर अवार्ड को इंडिया का ऑस्कर भी कहते हैं। इस अवार्ड को 1954 से हर साल दिया जाता है। और इसको देता कौन है, इसको डिलीवर कौन करता है, तो वो है द टाइम्स ग्रुप, जिसकी आप मैगजीन पढ़ते हैं, टाइम्स मैगजीन और टाइम्स ऑफ इंडिया, वही न्यूज़पेपर वाले, उन्हीं ग्रुप, द टाइम्स ग्रुप ये पर्टिकुलर सिस्टम पर्टिकुलर को ऑर्गेनाइज करते हैं और हर साल फिल्म फेयर अवार्ड देते हैं। इस साल 2025 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है कार्तिक आर्यन को अपनी मूवी चंदू चैंपियन के लिए एंड अभिषेक बच्चन को अपनी मूवी आई वॉन्ट टू टॉक के लिए। बात करें फिल्म फेयर अवार्ड के फर्स्ट एक्टर की, जो फर्स्ट एक्टर जिनको फिल्म फेयर अवार्ड सम्मानित किया गया था वो थे दिलीप कुमार जी। ओके, एंड बात करें अगर बेस्ट एक्ट्रेस की, तो ये सबसे पहले दिया गया था मीना कुमारी जी को अपनी मूवी बेजू बावरा के लिए। ओके, और इस साल 2025 में ये अवार्ड दिया गया है आलिया भट्ट को अपनी मूवी जिगरा के लिए। तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड से जो है नोबेल पीस प्राइज 2025, जो इस साल काफी ज्यादा विवादों में भी था। क्यों, चलिए जानते हैं। नोबेल पीस प्राइज 2025 ये अवार्ड इस साल दिया गया है वेनेजुएला की अपोजिशन की लीडर मारिया मचाडो को। क्यों? क्योंकि उन्होंने डिक्टेटरशिप का अपोज किया है। सेकंड, उन्होंने डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया है। इनको इलेक्शन में नहीं लड़ने दिया है, स्टिल इन्होंने काफी ज्यादा ह्यूमन राइट्स पर, पब्लिक सेफ्टी से रिलेटेड काफी ज्यादा वर्क किए हैं। इसी सभी वजह से इनको नोबेल पीस प्राइज के लिए सम्मानित किया गया है, अवार्ड दिया गया। और इन्होंने अपना अवार्ड यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को डेडिकेट किया था। इसी वजह से ये काफी ज्यादा विवादों में, काफी ज्यादा न्यूज में भी थी। ओके,
बात करते हैं इंडिया के रिस्पेक्ट में, तो 2014 को कैलाश सत्यार्थी जी को यह अवार्ड दिया गया था नोबेल पीस प्राइज का। क्यों? क्योंकि उन्होंने बच्चों से रिलेटेड, चिल्ड्रन से रिलेटेड उनके अधिकार और उनके एजुकेशन से रिलेटेड काफी ज्यादा इस फील्ड में वर्क किया है। तो 2014 में यह अवार्ड दिया गया था कैलाश सत्यार्थी जी को। ओके, एंड इंडिया का पीस प्राइज, जिसको इंडिया का नोबेल पीस प्राइज भी कहा जाता है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज, जो हर साल दिया जाता है सिंस 1986 से बाय इंदिरा गांधी फाउंडेशन को। और इसकी चेयरपर्सन कौन है? तो वो है सोनिया गांधी। ओके, ये पीस प्राइज, इंदिरा गांधी पीस प्राइज, इस साल दिया गया है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ चिली, दैट वाज मिशेल बैचलेट को। मिशेल बैचलेट को जेंडर इक्वलिटी, ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी में काफी ज्यादा बड़े योगदान के लिए उनको इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया गया है बाय पीएम नहीं, प्रेसिडेंट भी नहीं, बाय द चेयरपर्सन ऑफ इंदिरा गांधी फाउंडेशन, एंड दैट इज सोनिया गांधी। ओके, तो प्लीज इस फैक्ट को नोट कीजिएगा। इंदिरा गांधी पीस प्राइज कौन देता है? तो चेयरपर्सन देता है इंदिरा गांधी फाउंडेशन के, ना कि कोई प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। मूव करते हैं नेक्स्ट अवार्ड से, जो है मिस यूनिवर्स का। ओके, खूबसूरती की बात करते हैं मिस यूनिवर्स की। मिस यूनिवर्स ये अवार्ड हर साल 1952 से हर साल दिया जाता है, और इस साल ये अवार्ड दिया गया है मेक्सिको की फातिमा बोस फर्नांडिस को। इनको आप देख सकते हैं, फातिमा बोस फर्नांडिस को। बात करें इंडिया के रिस्पेक्ट में, तो मिस यूनिवर्स का टाइटल इंडिया में 3 बार आया है। कब कब? 1994 में सुष्मिता सेन के टाइम पे, 2000 लारा दत्ता, 2021 हरनाज कौर संधू के टाइम पर। ओके, आई हैव ए स्मॉल डाउट, प्लीज अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। अगर इंडिया में कोई कंपटीशन हो रहा है तो हर एक इंसान को, हर एक इंडिविजुअल को उसमें पार्टिसिपेट करने का चांस है, अनटिल और अनलेस कोई क्राइटेरिया ना हो। सेकंड, अगर वर्ल्ड लेवल पर कोई कंपटीशन होता है तो हर एक इंडिविजुअल को उसमें हिस्सा लेने का हक है, अनटिल और अनलेस कोई क्राइटेरिया फिक्स ना हो, टर्म्स एंड कंडीशन ना हो। बट यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स जब ये टाइटल दिया जाता है तो इसमें सिर्फ अर्थ की ही फीमेल्स क्यों नहीं यहाँ पर जुपिटर के एलियंस, मार्स के एलियंस और दूसरे दूसरे प्लैनेट्स के एलियंस आते हैं जो कंपीट करें? तभी तो कहेंगे मिस यूनिवर्स, अर्थ के अलावा दूसरे दूसरे प्लैनेट्स के। सो प्लीज इसका आंसर कीजिएगा जोक सपाट। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट अवार्ड, दैट इज मिस वर्ल्ड। ये अवार्ड हर साल 1951 से हर साल दिया जाता है बाय यूके, यूनाइटेड किंगडम। ओके, और इस साल ये अवार्ड दिया गया है थाईलैंड की ओपाल सुचाता चुंगसरी को। प्लीज आप देख सकते हैं, ओपाल सुचाता चुंगसरी को। और इंडिया के रिस्पेक्ट में मिस वर्ल्ड का टाइटल 6 बार, 6 टाइम्स आया हुआ है। कब कब? 1966 में रीटा फेवरी, 1994 ऐश्वर्या राय बच्चन, 1997, 1999, 2000 प्रियंका चोपड़ा, एंड 2017 मानुषी चिल्लर के टाइम पे। ओके, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स से, जो है 17th एशिया कप 2025। एशिया कप का 17th एडिशन, जिसको होस्ट किया था यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने, और इसका फाइनल जो खेला गया था वो था इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, जिसमें पाकिस्तान की कड़ी हार हुई थी। इट मींस एशिया कप 2025 का 7th एडिशन कौन जीतता है? हमारा प्यारा देश भारत। ओके, प्लेयर ऑफ द सीरीज का टाइटल मिला था अभिषेक शर्मा को, एंड मैन ऑफ द मैच, फाइनल का मैन ऑफ द मैच का टाइटल था तिलक वर्मा जी के पास। ओके, बट हमारे देश की फीमेल, जिनको हमेशा कहा जाता था ये तो चौकट के अंदर ही अच्छी लगती है, ये तो लाइक इनको लोअर रखा जाता है हमेशा मेल के कंपैरिजन में, बट उन्होंने साबित कर दिया 2025 का आईसीसी फीमेल वर्ल्ड कप जीत के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, और प्लेयर ऑफ द सीरीज रही हैं दीप्ति शर्मा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड, दैट इज 55th दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025। ये अवार्ड इस साल दिया गया है साउथ सुपरस्टार मोहनलाल को। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार मोहनलाल को दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और इनको
अपनी लाइफ टाइम में 40 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस, और इन्होंने अपनी लाइफ के 4 डिकेड्स 40 साल से भी ज्यादा का समय फिल्म इंडस्ट्री में दिया है। सेकंड थिंग, इनके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा सुपर हिट मूवी देने का एक साल में। ओके, बात करते हैं दादा साहेब फाल्के की, तो इनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है। इन्होंने ही 1913 में फर्स्ट मूवी दैट वाज राजा हरिश्चंद्र जो इंडिया की फर्स्ट मूवी थी, उसको डायरेक्ट किया, प्रोड्यूस किया। एंड उन्हीं के फिल्म इंडस्ट्री में जो उन्होंने योगदान किया, जो कंट्रीब्यूशन था, उसको कमेमोरेट करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए 1969 से हर साल दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाता है। बात करते हैं सबसे फर्स्ट, तो वो थी देविका रानी जी। ओके, मूव करते हैं ऑस्कर अवार्ड, जिसको एकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है। इस साल ऑस्कर अवार्ड का बेस्ट फिल्म का टाइटल, बेस्ट फिल्म अवार्ड मिलाता है अनोरा को, एंड बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला जाता है अनोरा मूवी के डायरेक्टर शॉन बेकर को। ओके, बात करते हैं ऑस्कर की, तो ये हर साल 1929 को दिया जाता है बाय एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस के द्वारा। इंडिया को काफी, जैसे इंडिया में आरआरआर मूवी के सॉन्ग नाटू नाटू को ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित और ऑस्कर अवार्ड मिला था। ओके, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड से, जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024, जिसको दिया गया था 2025 में 4 खिलाड़ियों को। हु वाज दैट? मनु भाकर को शूटिंग के लिए, हरमनप्रीत सिंह को हॉकी के लिए, प्रवीण कुमार को पैरालंपिक में हाई जंप के लिए, एंड द थर्ड वन डी गुकेश को चेस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने के लिए। ओके, इन सभी खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। बात करें मेजर ध्यानचंद की, तो ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर थे। ओके, इन्होंने ही 1928 में एम्स्टर्डम, 1932 में लॉस एंजलिस, एंड 1936 में बर्लिन ओलंपिक में हॉकी में इंडिया को गोल्ड मेडल जिताया था। ओके, इन्होंने सिर्फ ओलंपिक्स में, मेजर ध्यानचंद ने सिर्फ ओलंपिक्स में टोटल 100 से भी ज्यादा गोल्स किए हैं। ओके, इनफैक्ट बर्लिन ओलंपिक्स में हिटलर इनसे इतना ज्यादा इंप्रेस हुआ कि हिटलर ने मेजर ध्यानचंद को मिलिट्री की हाई पोस्ट, जर्मनी की सिटीजनशिप भी ऑफर करी थी, बट मेजर ध्यानचंद ने उन सभी चीजों को ठुकराते हुए इंडिया को ही चुना। लाइक ही वाज टोटली डेडिकेटेड टू इंडिया ओनली। ओके, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट अवार्ड से, दैट इज इंटरनेशनल बुकर प्राइज, जो हर साल दिया जाता है 2005 से हर साल। ओके, इस साल इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो लिटरेचर की फील्ड में दिया जाता है, फिक्शनल लिटरेचर, इस साल यह अवार्ड दिया गया है बानू मुश्ताक को अपने एक वर्क हार्ट लैम्प के लिए। हार्ट लैम्प में 12 छोटी छोटी स्टोरीज हैं कि कैसे साउथ इंडिया में एक मुस्लिम गर्ल को कुछ चैलेंजेस, सोसाइटी टेबोस को फेस करना पड़ता है, प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। उसकी छोटी छोटी 12 स्टोरीज को बानू मुश्ताक ने इस अपने वर्क हार्ट लैम्प में मेंशन किया हुआ है। ओके, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड से, जो है 71st नेशनल फिल्म अवार्ड, जिसको 1954 से हर साल दिया जाता है। इस साल बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है शाहरुख खान को अपनी मूवी जवान के लिए, विक्रम मैसी को अपनी मूवी 12th फेल के लिए, एंड रानी मुखर्जी बेस्ट एक्ट्रेस को अपनी मूवी मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, इस मूवी के लिए। एंड बेस्ट फिल्म का अवार्ड इस साल दिया जाता है 12th फेल को। प्लीज गो फॉर दैट मूवी 12th फेल। स्टिल मैंने आज तक ये मूवी नहीं देखी, बट आई सजेस्ट यू टू प्लीज गो फॉर दैट मूवी। ओके, आईफा अवार्ड, इट मींस इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमिक अवार्ड।
एकेडमी अवार्ड, ये अवार्ड हर साल दिया जाता है और इस साल बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है कार्तिक आर्यन को अपनी मूवी भूल भुलैया 3 के लिए। एंड बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है लापता लेडीज को। ओके, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस मच इज फ्रॉम माय साइड। इस सीरीज में हम कंप्लीट करेंगे हर टॉपिक वाइज सारे के सारे करंट अफेयर्स। एंड आई रिक्वेस्ट, आपने जितने भी नोट्स बनाए हुए हैं इस सीरीज से रिलेटेड, इस पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड, प्लीज उनको 147 और 147 रूल के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम रिवीजन करते चलिएगा। बिकॉज आई एम फ्रॉम एमपी और यहाँ पर एक कहावत है, आगे आगे पार्ट पीछे सपाट। सो इसको रिवीजन करते रहिए, बिकॉज रिवीजन इज द ओनली की जो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प करती है। एंड वन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, इफ यू आर टारगेटिंग एनी ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन और एनी सब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन, आपको करंट अफेयर्स करना होगा। व्हाई? बिकॉज ऑब्जेक्टिव में करंट अफेयर्स डायरेक्ट डील करते हैं एंड सब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव में करंट अफेयर्स आपके आंसर राइटिंग को और ज्यादा अट्रैक्टिव एंड एनहांस करने में हेल्प करते हैं। तैयारी टाइम्स आपको प्रॉमिस करता है कि आपके सारे के सारे करंट अफेयर्स, चाहे वो ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड हो सब्जेक्टिव हो, उसको टाइम टू टाइम कराने में आपकी मदद करेगा। प्लीज गो फॉर दैट चैनल, प्लीज गो फॉर अस। थैंक यू, जय हिंद।